तो बताएं, अभी चातुर्मास का व्रत बहुत लोग करते हैं। ये चातुर्मास क्या होता है? सामान्य जनों के लिए सब काम करना वर्जित हो जाता है ये 4 महीना। कब से? जब भगवान सो जाते हैं, हरि शयनी एकादशी नहीं, उसके बाद आप शादी विवाह नहीं कर सकते हैं, तिलक छेका नहीं कर सकते हैं, कोई भी मैक्सिमम काम घर का मतलब संसार से संबंधित जो उत्सव थे वो बंद हो जाते हैं। और बड़ी अच्छी मान्यता है, भक्त भी भगवान के अद्भुत अद्भुत होते हैं। लोग समझते हैं भगवान सो गए हैं। अच्छा, भगवान अगर सो जाएं तो फिर हम लोग जगेंगे? भगवान ही अगर सो जाएं तो फिर हमारी सांसें चलेगी एक पल भी? तो क्या ये जो मान्यता है वो गड़बड़ है? वो भी सही है, बस थोड़ा सा उसमें कल बताए थे ना, भागवत जी का तीसरा अक्षर ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान क्या है सोने का? वर्ष में 4 महीना भगवान अपने भक्त के यहाँ, राजा बलि के यहाँ जाते हैं सुतल लोक में नौकरी करने। ये नौकरी कब लगी थी वो सुन लीजिए। भगवान को जॉब है, बस साल में 4 महीना जॉब करते हैं, बाकी 8 महीना बैठ के खाते हैं। भगवान की जॉब कब लगी थी? आप जब ये कलावा बांधते हैं तो मंत्र बांधते हैं, एन विद्रो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला तेन नित्वाम प्रतिवधनामी। जिसको बांधने गए थे उल्टे वो बांध लिया, प्रतिवधनामी। प्रतिवधनामी का अर्थ होता है राजा बलि को बांधने गए थे। बांधने गए थे मतलब सब कुछ उसका लेने गए थे। राजा बलि दे भी दिया, और जब त्रिलोकी का राज्य दे दिया, अपने आप को दे दिया, तब भगवान बोले कि बेटा हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए, तुम हमसे कुछ मांग ले। बड़ा जोर से हंसा राजा बलि, बोला प्रभु सब कुछ था मेरे पास, सब कुछ ले लिए, फिर कहते हैं कि कुछ मांग ले। मेरे पास सब कुछ तो था, अब कुछ क्या मांगे? जब आपको देना ही था तो मेरे पास जो था वही छोड़ देते, मेरे पास अभाव किस बात की थी? तो सब कुछ लेने के बाद आप कुछ देने की बात कहते हैं। भगवान बोले कि देखो सब कुछ दे दिया, ये तुम्हारी भक्ति थी, पर मेरा एक संकल्प है कि मेरा दर्शन अमोघ है। हम जिसे दर्शन देते हैं उससे कुछ अनुदान वरदान देते हैं, हम खाली हाथ नहीं आते हैं। अगर यहाँ से खाली हाथ चले गए तो मेरा दर्शन का फल मिट जाएगा, अमोघत तो नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग ले। राजा बलि जब कुछ नहीं मांग रहा था तो भगवान अपनी ओर से उसे सुतल लोक का राजा बनाए। सुतल लोक किसे कहते हैं? हम लोग जहाँ हैं इससे पृथ्वी कहते हैं, भूलोक। इससे नीचे 7 लोक हैं, इससे ऊपर भी 7 लोक हैं। प्राणायाम का जो मंत्र है ना, भू भुव स्व म जन तप सत्यम, ये ऊपर का लोक है। भूर लोक से ऊपर जाइएगा तो भू भुव स्व तप मह जन और सत्यम, अंतिम सत्य लोक, ये भगवान का साकेत वैकुंठ गोलोक है। इससे नीचे जाना हो तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये अंतिम लोक है। इसको 14 भुवन कहते हैं, 7 नीचे का 7 ऊपर का। तो अतल वितल सुतल तीसरा लोक का राजा बनाए हैं। ये वहां भी सारी चीजें ऐसे ही है, हर लोक की अलग अलग व्यवस्था है, बल्कि वो लोक से ज्यादा संपदा है सुतल लोक में। सुतल लोक का राजा राजा बलि को बना दिए, बोले तुम वहां जाकर के अभिचल राज किया करो। राजा बलि बोला भगवान अभी आप कह रहे थे कि कुछ मांग लो, कुछ मांगेंगे तो मिलेगा क्या? बोले हाँ हाँ मांग लो, अभी हम अपनी ओर से कह रहे हैं। राजा बलि बोला भगवान अगर आप हमसे प्रसन्न है ना तो ये वरदान दे दीजिए कि हम अपने राजमहल से दरवाजे से जब जब बाहर जाएं, और जब जब बाहर से भीतर आए तब तब दरवाजे पे आपका दर्शन होता रहे। भगवान तो मौज में आते हैं तो तथास्तु कर दिए। अब भक्त को कब दरवाजे से बाहर जाना हो, कब बाहर से आना हो, इसका कोई टाइमिंग है? मतलब 24 आवर भगवान
अपने भक्त के दरवाजे पे पहरेदारी करने लगे। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीत गया पहरेदारी करते करते। महालक्ष्मी वहां इंतजार कर रही हैं कि प्रभु अभी तक आए क्यों नहीं। बीच में सबसे बढ़िया रोल है नारद जी का। नारायण नारायण करते करते पहुंच गए वो वैकुंठ। लक्ष्मी जी बोले भले आए नारद, बता तुम्हारे स्वामी 4 महीना से कहाँ हैं। बोले स्वामी कहाँ है, आपको पता नहीं है? नहीं तो उनको नौकरी लग गई है, वो जॉब कर रहे हैं। अच्छा नौकरी लग गई है, कब तक के लिए? बोले परमानेंट, 24 आवर। भगत जी कब दरवाजा से बाहर जाएं, कब अंदर आए, उनको दर्शन देना है। तो संसार की नौकरी तो सीमित समय के लिए होती है, भगवान की नौकरी तो भगवान का भक्त भी अद्भुत अद्भुत मिलता है। कहाँ नौकरी कर रहे हैं? तो सारा एड्रेस लिए सुतल लोक का। लक्ष्मी जी एकदम छम छम करते आई और राजा बलि अपना सिंहासन पे बैठे थे। उनकी कलाई पे रक्षा सूत्र बानी लक्ष्मी जी। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले बहन तो जो कोई भी है मेरी कलाई पे रक्षा सूत्र बानी है तो इसके बदले में कुछ बधाई मांग ले। राजा बलि है ना, तो जो चाहोगे सो देंगे। आज भी लोग बधाई देते हैं बहनों को रक्षाबंधन पे। इसकी एक परंपरा यहाँ से भी प्रारंभ है भागवत जी के अनुसार। बाकी बाद में तो अन्य कई परंपराएं हैं, पर मूल परंपराएं यहाँ से है रक्षाबंधन की। लक्ष्मी जी बोली भैया अगर सच में कुछ देना चाहते हो ना तो मेरा जो तुम्हारे पास है उसको वापस कर दो। राजा बलि बोला तुम्हारा मेरे पास क्या है, कुछ समझे नहीं। बोले वही सामने जो दरवाजे पे खड़े हैं ना वही हमारे हैं, बाकी सब तुम्हारे हैं। अपना सब कुछ तुम रख लो और मेरे स्वामी को मुक्त कर दो। तो यहाँ महालक्ष्मी वदैया में मुक्ति दिलवाई है नारायण को। ये निविद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला ते नत्वाम प्रतिबदनामी रक्षो माचल माचल। वहां भगवान की रक्षा लक्ष्मी की है अपने भक्तों से। अचल हो गए थे ना वहां 24 आवर के लिए, वहां से लक्ष्मी वापस ले गई। तब तक 4 महीना वो नौकरी कर चुके थे भगवान। और वो सुतल लोक में है ना, इसलिए लोग समझते हैं कि वो सो गए हैं। वो सो नहीं है। हरि सैनी एकादशी को वो सुतल लोक आज भी जाते हैं 4 महीना ड्यूटी करने। क्यों? भगवान बोले कि देवी ऐसा है ना कि आपने मुक्ति हमें 4 महीना बाद दिलवाई, तो 4 महीना की तो कमिटमेंट मेरा रह गया। 4 महीने तक तो हम अपने भक्त के बस में हैं। तो आज से हम हर वर्ष साल में 4 महीना यहीं आएंगे अपने भक्त के पास वही ड्यूटी करने। क्योंकि 4 महीने तो हम वचन से बंधे हुए थे ना। आप तो 4 महीने बाद आए, हमारी छुट्टी तो 4 महीने बाद हो रही है। तो जब से छुट्टी ग्रांटेड हुई तभी से ना हम जाएंगे भैया। जब तक ड्यूटी पर थे तब तो ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो 4 महीने वो भक्त के साथ वचनबद्ध हैं, इसलिए 4 महीने सुतल लोक में। लोग समझते हैं भगवान सो गए, सोते नहीं हैं, अपने भक्तों के विशेष नजदीक होते हैं। इसलिए 4 महीना अपने घर का सब काम छोड़ दीजिए और भगवान के भजन में लग जाइए। इसको चातुर्मास कहते हैं। क्योंकि ये 4 महीने में भक्ति करने में भगवान की नजदीकता सानिध्य और आसानी से मिलता है। क्योंकि ये 4 महीना भगवान स्पेशल अपने भक्तों के लिए रखे हैं। इसमें हम किसी का कुछ नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम कमिटमेंट किए हुए हैं ना, वचन दिए हैं कि जब हमारा भागवत चाहे, जब हमारा भक्त चाहे तब मेरा दर्शन कर सकता है। बाकी 8 महीने भगवान की इच्छा से दर्शन दे तो दे, न दे तो न दे। पर ये 4 महीना भक्त जब चाहे तब भगवान का दर्शन करता है। ये 4 महीना इसीलिए अपने यहाँ सब साधु संत चातुर्मास करते हैं। ये 4 महीना सबसे ज्यादा भजन कीर्तन कथा आपको मिलेगी। अभी भी ये होती है। किसी समय में तो अपने यहाँ साधु समाज 4 महीना एक ही जगह एकदम स्थापित हो जाते थे। क्यों? क्योंकि ये 4 महीना का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
भगवान बहुत सुलभ हैं ये 4 महीने में, समझे ना। और इसी 4 महीने में हम सबको भी चकाचक कथा का आनंद मिल रहा है। लगभग ये पूरे 4 महीना हम लोग कथा में ही बिता रहे हैं। ठाकुर जी की ऐसी कृपा की बरसात हो रही है कि बस एक कथा से दूसरे कथा तक पहुंचने की बस छुट्टी है। और भी छुट्टी क्या है बताए ना, 4 घंटा सोना भी भजन इसलिए है क्योंकि हम सो इसलिए रहे हैं क्योंकि जग के फिर से हमें भगवान की सेवा में लगनी है। तो 4-6 घंटा जो हम लोग का रास्ते में बीत रहा है वो भी इसलिए कि अगली कथा में फिर हमें पहुंचनी है। तो हरि सैनी एकादशी से भी कंटिन्यू चातुर्मासी चल रहा है हम लोग का, और वो चलते रहेगा। देव उत्थान एकादशी के बाद तक तो अभी तक तो चकाचक है आनंद। कहीं कोई एक दिन का भी ठाकुर जी छुट्टी दिए नहीं, बोले हम जग रहे हैं तो तुम क्यों सोओगे। जब हम दरवाजे पे खड़े हैं तो तुम भी मेरे नजदीक बैठो। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। तो ये 4 महीना इसीलिए अपने सांसारिक कामों को लोग विराम दे देते हैं कि भैया बाकी काम तो बाद में भी कर लेंगे। ये कोई अशुभ दिन नहीं होता है, लोग इसको पता नहीं कहां कहां से जोड़ देते हैं, समझे ना। ये सबसे शुभ दिन होता है। चूंकि अब भगवान हमारे नजदीक हैं तो भगवान के साथ पहले हम समय बिता लें, फिर संसार की व्यवस्था भगवान की कृपा से हो जाएगी। ये 4 महीना पता नहीं लोगों को दिमाग में क्या डाल दिया है कि शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। सच में नहीं करना चाहिए, पर कॉन्सेप्ट गड़बड़ है उसका। ये कोई अशुभ समय नहीं है। यही 4 महीना सच पूछिए तो आपके लिए, महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत यही 4 महीना में आती है। नहीं, सौभाग्य सूचक व्रत आप तीज करते हैं। कब करते हैं? अपने पुत्रों की रक्षा के लिए जीवित पुत्री का व्रत कब करते हैं? ये सब इसी दिनों में आती है। अभी नवरात्रि की व्रत चल रहा है, अनंत चतुर्दशी। भगवान का कथा पूजा कहीं वर्जित नहीं है। हाँ, 4 महीने हम पर्सनल काम में कम से कम समय लगाएं, शरीर संसार की याद को हम भूले रहें और भगवान को ही याद किए रहें। इसलिए ये 4 महीना स्पेशल ऑफर में है, क्योंकि भगवान ये 4 महीना भक्त के लिए सबसे ज्यादा सुलभ होते हैं। ये अपने आध्यात्मिक की बड़ी खूबसूरत कथाएं हैं। इसलिए इसका ज्ञान पक्ष अगर नहीं रहेगा, कल कथा सुने थे ना कि ज्ञान वैराग मूर्छित है तो भक्ति रो रही थी। हम कर तो रहे हैं, पर उसका ज्ञान पक्ष अगर जागृत नहीं हुआ तो भक्ति प्रसन्न नहीं होगी। अब जिन दिनों को भगवान के चरणों से प्रेम करने के लिए बनाया गया है, लोग उसको अछूत समझ रहे हैं कि 4 महीना एकदम कुछ करने लायक दिन नहीं है। क्यों करने लायक नहीं है, एक बार ये भी तो समझिए। और जो नहीं करने लायक है वो तो समझ में आ गया, करने लायक क्या है वो भी तो समझ लीजिए कि ये 4 महीना करना क्या चाहिए। शादी विवाह नहीं करना चाहिए तो 4 महीना लंबी तान के सोना चाहिए। 24 घंटा जो है सो व्हाट्सएप फेसबुक पे निकाल दीजिए कि अभी कोई काम नहीं है। ये 24 घंटा भजन में लगा दीजिए। इसके लिए ये 4 महीना है। और सोते नहीं है भगवान, सुतल लोक में चले जाते हैं। अब आप कहेंगे कि भगवान जब सुतल लोक में चले जाते हैं तो इस धरती का संचालन कैसे होता है? तो कई बार आपके घर में कोई आयोजन है, आपके पूरे संबंधी आए हुए हैं, इष्ट मित्र आए हुए हैं, आप जरा सा चिंता करेंगे, अभी देखो 8 बज गया है, अभी तक ये काम नहीं हुआ है, तो लोग कहेंगे कि अच्छा आप चिंता नहीं करिए, हम हैं ना, कर देते हैं। कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि बेटा अब 4 महीने के लिए हम जा रहे हैं अपने भक्तों के लोक में। इस लोक की व्यवस्था कैसे चलेगी? तो भगवान के भक्त सब खड़े हो जाते हैं कि मैं हूं ना, 4 महीना तक आपकी याद में हम लोग बिता लेंगे, आपकी कमी हमें महसूस नहीं होगी। 4 महीना बस आपको याद कर करके हम अपना जीवन बिता लेंगे। इसलिए चातुर्मास मतलब 4 महीना भगवान को बस प्रेम में याद करते रहिए। ये है भगवान के प्रेमियों की बात। आप चिंता न करें, हमें 4 महीना कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं,
हम कोई बड़ा ओकेजन करेंगे तब ना जरूरत पड़ेगी आपकी। व्यवस्थापक है ना आप, नारायण क्या है तो सृष्टि का पालक है, तो बड़ी व्यवस्था हम करेंगे नहीं। हम जहां हैं वहीं बैठ करके राम राम करेंगे, भजन करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। बड़े लोगों की जरूरत तो बड़े आयोजनों में होती है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट वाला हम कोई काम ही नहीं करेंगे। मतलब हम घर परिवार से अपना मन हटा करके और बस बैठ करके निरंतर आपको याद करेंगे, और 4 महीना आपकी यादों के सहारे हम निकाल लेंगे। इसलिए अपने यहाँ साधु संत आज भी ये 4 महीना इसी विधि से कालक्षेप करते हैं, और इसलिए वर्जित है अपना घर परिवार का काम, बच्चों का शादी विवाह मुंडन यज्ञोपवीत जो भी आप घर परिवार से संबंधित है उससे आप रोकें। और उसके स्थान पे ये नहीं है कि अब कुछ नहीं करना है, कुछ 4 महीना बैठ करके ताश खेल करके बिता लें, समझे कि नहीं। वो 4 महीना बैठ करके कुछ न समझ में आए तो भगवान का कीर्तन करिए, भगवान की कथा सुनिए, मानस जी का पाठ करिए, गीता जी का पाठ करिए, जिससे जो बने। अपने गुरु मंत्र का जप कर लीजिए, नवरात्र में सप्तशती का पाठ कर लीजिए। इतना सारा साधन है अपने पास ऋषियों का दिया हुआ, गुरुदेव की कृपा से। इसमें से जिस साधन में आपका मन लग जाए उस साधन के माध्यम से आप लग जाइए। इसलिए ये पूरा 4 महीना आप देखिए सावन कैसे बीतता है, एकदम लग जाइए ऐसे भक्ति में। कुछ न आए तो बस 1 लोटा जल चढ़ा लीजिए, बेलपत्र चढ़ा लीजिए। यहाँ भगवान में इन किन प्रकार लगने की विधि ये है, क्योंकि भगवान ये 4 महीना बहुत सुलभ होते हैं। बाकी 8 महीना में आप जितना प्रयास करेंगे उसका 10% प्रयास करने से इस 4 महीना में भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब इतना सुलभ जो चीज हो उसे कोई क्यों छोड़ना चाहेगा। तो जिसके पास इसकी जानकारी है वो सब अमलात्मा विमलात्मा महात्मा साधु संत सदगुरुदेव एक जगह बैठ करके भजन करते हैं। एक पद्धति चला दिए, ये चातुर्मास करना है, मतलब 4 महीना। चातुर्मास मतलब 4 महीना, अब कुछ नहीं, बस एक मंत्र याद कर लीजिए, सब तज हरि भज। 4 महीने के लिए सब तज हरि भज का महामंत्र समझ में आए तब ये चातुर्मास। अब इसको आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। ये 4 महीना मौसम के अनुसार भी बहुत अनुकूल नहीं होती है। जब थोड़ा बरसात का मौसम ठीक हो जाए तो फिर से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थान एकादशी होती है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, यही 4 महीना किसानों के लिए बहुत उपयुक्त समय होता है। तो ये 4 महीना में खूब बढ़िया से अन्न की व्यवस्था कर लें, उसके बाद फिर अपने व्यवहार के कामों में लगेंगे। इसको कई तरह से आप देख सकते हैं। मान लिया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मन भजन में न लगता हो, तो भैया तुम समाज के दृष्टिकोण से ही मान लो, वैसे ही समझ लो, व्यवहार के दृष्टिकोण से समझ लो। पर समझ में चाहे जैसे भी आ जाए उसका मूल कारण यही है जो हमारा ग्रंथ बताता है। ये 5 वेद हैं भागवत जी, और वेद मतलब ये किसी का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं, विस्तार किए हैं व्यास जी ने, इसीलिए वेद का विस्तार करने से इनका नाम पड़ा वेद व्यास। पर वेद तो ये अपौरुषेय है, रोम रोम प्रति वेद कहे, भगवान की रोम रोम से वेद की उत्पत्ति है। और आरती में आप रोज गाते हैं ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये 5वां वेद निराला, ये 5वां वेद है। अब आइए